रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन ना डालें। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। विवाह का काम भली प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी को जा रहा हूं। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने यह सब जब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचे, जहां लड़के ने पढ़ना शुरू किया तथा अपना अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञ दानादि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने ईखा कि वह मर गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूं तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिवजी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व पार्वती जी शिवधाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहां पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहां के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत सा धन एवं दास दासियों को भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना आता हूं, तब तक तुम पत्नी सहित यहां आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत से धन और दास दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए तथा प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है तो उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं
और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से होती सावन के अंतिम सोमवार की व्रत पूर्ण मित्रों, यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूले और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, रक्षा बंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं, लेकिन इस दिन भाई की कलाई पर कुछ खास तरह की राखी बांधने की मनाही होती है। जाने रक्षा बंधन पर किस तरह की राखी नहीं बांधनी चाहिए। हर साल सावन माह की पूर्णिमा को रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस साल रक्षा बंधन 9 अगस्त को है। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। रक्षा बंधन के दिन भाई की कलाई पर कुछ खास किस्म की राखियां नहीं बांधनी चाहिए। मान्यता है कि इससे अशुभ फल मिलते हैं। जानें, रक्षा बंधन पर भाई की कलाई पर किस तरह की राखी नहीं बांधनी चाहिए। रक्षा बंधन से संबंधित विभिन्न पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, किंतु भविष्य पुराण में वर्णित कथा को सर्वाधिक प्रमाणित माना जाता है। भविष्य पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार देवता और दैत्यों दानवों में 12 वर्षों तक युद्ध हुआ, परंतु देवता विजयी नहीं हुए। इंद्र हार के भय से दुखी होकर देवगुरु बृहस्पति के पास विमर्श हेतु गए। गुरु बृहस्पति के सुझाव पर इंद्र की पत्नी महारानी शची ने श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन विधि विधान से व्रत करके रक्षा सूत्र तैयार किए और एक रक्षा पोटली को पवित्र मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया गया। पूजनोपरांत स्वस्ति वाचन के साथ ब्राह्मण की उपस्थिति में इंद्राणी ने वह सूत्र इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधा। रक्षा सूत्र और पोटली की शक्तियों के प्रभाव से इंद्र ने दैत्यों को परास्त कर अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। उसी समय से श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि पर रक्षा सूत्र बांधने का पर्व मनाया जाने लगा। राजा बलि और वामन कथा से भी जुड़ा है रक्षा बंधन का त्योहार। रक्षा बंधन का इतिहास हिंदू पुराण कथाओं में है। वामनावतार नामक पौराणिक कथा में रक्षा बंधन का प्रसंग मिलता है। कथा के अनुसार राजा बलि ने यज्ञ संपन्न कर स्वर्ग पर अधिकार का प्रयत्न किया, तो देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी वामन ब्राह्मण बनकर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी। वामन भगवान ने 3 पग में आकाश पाताल और धरती नापकर राजा बलि को रसातल में भेजकर कहा कि मैं तुम्हारी दानवीरता और भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। उसने अपनी भक्ति के बल पर विष्णु जी से हर समय अपने सामने रहने का वचन मांग लिया। यह देख और सुनकर माता लक्ष्मी जी इससे चिंतित हो गई। नारद जी की सलाह पर लक्ष्मी जी बलि के पास गई और रक्षा सूत्र बांधकर उसे अपना भाई बना लिया। बदले में उन्होंने अपने पति की मुक्ति का उपहार मांगा। इस तरह वे विष्णु जी को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से रक्षा बंधन का पर्व मनाने की शुरुआत हुई। इसीलिए रक्षा बंधन पर राखी बांधते वक्त यह मंत्र बोला जाता है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां अभिबद्ध नामे रक्षे मां चलमा चल। इस मंत्र का भावार्थ है कि दानवों के महाबली राजा बलि जिससे बांधे गए थे, उसी से तुम्हें बांधता हूं। हे रक्षे, रक्षा सूत्र, तुम चलायमान न हो, चलायमान न हो। दोस्तों, और भी जानकारी रक्षा बंधन से संबंधित बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से छोटी सी प्रार्थना है। अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, वर्तमान के बाजारीकरण के दौर में राखियों को दिखावे का साधन बना दिया गया है। इस दिन सोने चांदी की राखियों के अलावा स्टील और पीतल की राखियां बाजार में बिक रही हैं, जो ब्रेसलेट से ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ नया और अलग करने के चक्कर में बहनें भी बिना राखी की मूल भावना को समझे ये ब्रेसलेट भाइयों को बांध रही हैं। आइए जानते हैं
रक्षाबंधन के दिन किस प्रकार के राखी अपने भाई के कलाई में बांधना चाहिए? तो पहला, मोली से बनी पारंपरिक राखी शास्त्रों के अनुसार लाल और पीले रंग की मोली से बनी राखी बांधना ही ठीक है। इसे ही सबसे शुद्ध माना गया है। भगवान विष्णु और गणेश को पहली राखी बांधने के बाद मोली की राखी को मंत्रोच्चारण के साथ भाई की कलाई पर बांधना चाहिए। धार्मिक चिन्ह वाली राखी धार्मिक चिन्हों जैसे त्रिशूल, ओम या स्वास्तिक का चिन्ह बनी राखियां भी सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती हैं। यदि इन प्रतीकों वाली राखी को मंत्रोच्चारण के साथ बांधा जाए तो यह भी भाइयों की हर मुसीबत से बचाने में मदद करती है। रुद्राक्ष और तुलसी से बनी राखी, यदि आप अपने भाई के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति देखना चाहती हैं तो आपको रुद्राक्ष वाली राखी बांधनी चाहिए। इससे भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है, जो राहु केतु सहित शनि के दोष से होने वाली पीड़ा से भाई की रक्षा करती है। वहीं तुलसी से बनी राखी बांधने से विष्णु और लक्ष्मी की कृपा मिलती है। रक्षाबंधन भाई बहन को समर्पित एक पवित्र त्योहार है, जिसे हर साल सावन मास की पूर्णिमा पर मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल रक्षाबंधन उदया तिथि के अनुसार 9 अगस्त 2025 यानी शनिवार को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन में बहन भाई को रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है, लेकिन राखी बांधते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि राखी दाहिने हाथ की कलाई में ही बांधा जाए। ऐसा क्यों है, चलिए समझते हैं। दाहिने हाथ में राखी बांधने का धार्मिक और आध्यात्मिक कारण राखी बांधने के लिए दाहिना हाथ को शुभ माना जाता है, क्योंकि यह हाथ दक्षता, कर्म और शक्ति का प्रतीक है। इसलिए राखी, जो कि रक्षा का संकल्प और शुभता का प्रतीक है, इसी हाथ में बांधी जाती है। आयुर्वेद और योग शास्त्रों के अनुसार शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। दाहिना हाथ पिंगला नाड़ी से जुड़ा होता है, जो सूर्य ऊर्जा, शक्ति, उत्साह और रक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। राखी बांधने से इस ऊर्जा को जागृत करने में मदद मिलती है। इसके अलावा सभी धार्मिक कार्य जैसे पूजा, दान आदि दाहिने हाथ से ही किए जाते हैं। मंदिरों में कलावा भी दाहिने हाथ पर बांधा जाता है, इसलिए राखी भी उसी हाथ पर बांधना शुभ होता है। जब बहन राखी बांधती है तो वह भाई के दीर्घायु और सुरक्षा की कामना करती है। वह एक रक्षा सूत्र बांधती है, जो एक प्रकार का संकल्प है। शास्त्रों के अनुसार संकल्प हमेशा दाहिने हाथ में ही बांधा जाता है। इसके बाद आइए जानते हैं किस प्रकार के राखी नहीं बांधना चाहिए। पहला, काले रंग की राखी। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भाई की कलाई पर काले रंग की राखी नहीं बांधनी चाहिए। मान्यता है कि काले रंग का संबंध शनिदेव है। शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में क्रूर ग्रह माना गया है। माना जाता है कि काले रंग की राखी बांधने से अशुभ समय शुरू हो जाता है। दूसरा, टूटी या खंडित राखी। रक्षाबंधन पर बहनों की कलाई पर टूटी या खंडित राखी को नहीं बांधना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। तीसरा, प्लास्टिक की राखी। भाई की कलाई पर प्लास्टिक की राखी को बांधना अशुभ माना गया है। कहते हैं कि प्लास्टिक अशुद्ध चीजों से बनती है और इस तरह की राखी बांधने से खराब समय शुरू हो सकता है। चौथा, अशुभ चिन्हों वाली राखी। कई बार लोग राखी खरीदते समय उस पर बने हुए डिजाइन या चिन्ह पर गौर नहीं करते हैं, लेकिन कलाई पर अशुभ चिन्हों वाली राखी बांधना अशुभ माना जाता है। पांचवां, देवी देवताओं वाली राखी। रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर भगवान वाली राखी बांधने से बचना चाहिए। इसका कारण है कि अगर राखी खुलकर जमीन पर गिर जाती है और पैरों के नीचे आ जाती है तो जाने अनजाने भाई को पाप का भागीदार होना पड़ सकता है। ऐसे में भगवान की प्रतिमा या चित्रों वाली राखी को बांधने से बचना चाहिए। दोस्तों, राखी बांधने का सही समय श्रावण पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले दोपहर तक का होता है। भद्र काल में या सूर्यास्त के बाद राखी बांधना अशुभ माना जाता है। यह दिन पवित्रता और भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक होता है। मांस, शराब या तामसिक भोजन से दूर रहें। रक्षाबंधन प्रेम और सौहार्द का पर्व है। इस दिन बहन भाई या परिवार में किसी से भी बहस, गुस्सा या झगड़ा करने से परहेज करें। अगर भाई अपनी बहन के घर राखी बंधवाने जा रहा है तो कुछ न कुछ उपहार जरूर ले जाए। यह प्रेम और आदर का प्रतीक होता है। राखी को कम से कम 1 दिन तक बांधे रखें। यह रक्षा का प्रतीक होती है
और जल्दी उतारना अपशकुन माना जाता है। शरीर और मन की पवित्रता बहुत जरूरी है। स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। बहन को राखी खरीदते समय ध्यान देना चाहिए कि वह फटी, गंदी या टूटी हुई ना हो। यह अशुभ माना जाता है। राखी को जमीन पर या रसोई जैसी जगह पर न रखें। पूजा थाली में साफ कपड़े पर रखें ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। भाई को मिठाई खिलाते समय यह ध्यान रखें कि वह ताजी, शुद्ध और स्वादिष्ट हो। बाजार की नकली मिठाइयां सेहत और परंपरा दोनों के लिए खराब हो सकती हैं। इस दिन हल्के, शुभ और पारंपरिक रंगों के कपड़े पहनना शुभ होता है। काले रंग से परहेज करें, यह शोक का प्रतीक माना जाता है। राखी को केवल एक धागा न समझें, यह बहन के प्रेम और रक्षा के वचन का प्रतीक है, इसलिए इसे आदर से स्वीकार करें। इस दिन अपने मन, वाणी और कर्म को पवित्र रखें। नकारात्मक सोच या किसी के लिए गलत भावना त्योहार के पुण्य को घटा देती है। जब बहन भाई को राखी बांध रही हो तो पूरे भाव और श्रद्धा से उस क्षण में उपस्थित रहें। मोबाइल देखना या टीवी चलाना असम्मानजनक हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना जानकारी मिलते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों कमेंट में हैप्पी रक्षाबंधन भैया अवश्य लिखे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।